बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम 2 कलरों में क्रोशिया पे प्लेसमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई के 2 कलर ये यूज़ करेंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके यहाँ पर पहले जो पिंक कलर है इसमें हम यहाँ पर मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से किया, ये धागा इसके ऊपर रखा इस तरह से और इन 2 उंगलियों से इसको पकड़ लिया इस तरह से। अब यहाँ पर इसके नीचे से यहाँ पर ये क्रोशिया डाल के और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला धागा है इसको हम यहाँ पर इस तरह से लेकर आएंगे और यहाँ पर एक ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी मैजिकल रिंग भी बन गई और एक चेन भी बन गई। अब यहाँ से ही एक चेन बना ली, 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से ही 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था। तो एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इसी में ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 3 यहाँ पर चेन बना ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो पूरा हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से बल देकर। अब यहाँ पर ये 3 धागे हैं तो 2 में से बना लेंगे इस तरह से। फिर से इसको बल देंगे, फिर इसी गैप में इस तरह से करके यहाँ पर ये जो 2 हैं ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाकर फिर से बल देकर अगले वाले गैप में इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे। फिर से इसको बल देंगे इसी गैप में इस तरह से बना के। अब ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, फिर से इसको बल देकर इसी गैप में इस तरह से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 चेन बनाकर अगले इस गैप में इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बल देकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बल देकर
इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 4 धागे हैं तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर 4 मरतबा चेन बना लेंगे, फिर इसको बल देकर इस वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 मरतबा, 2 मरतबा, अब यहाँ पर ये 3 मरतबा। तो इस तरह से करके ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो हमने इसको 4 धागों को इस तरह से बंद किया था तो इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम इसके दूसरा कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर ये जो दूसरा कलर है इसका हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप नट बांध लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ से बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया किया है इसमें हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ताकि ये इस तरह से 5 चेन के गैप की तरह बन जाए। अब यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 मरतबा चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ से ही हम इस तरह से बल देकर इस वाले गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 मरतबा चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाकर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाकर अगले वाले इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने 4 यहाँ पर चेन बनाई, फिर 5 बनाई, फिर यहाँ पर 6 बनाई, यहाँ पर 7 बनाई और लास्ट वाले में 8 मरतबा बना ली। तो इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 8 मरतबा चेन कर ली। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर 1 2 यहाँ पर चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो तीसरी चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे ये 2 चेन बच गई है, इनको हमने स्किप करना है 1 2 3 4 चेन, यहाँ पर 1 2 2 3 4 2 यहाँ पर स्किप करेंगे और 2 यहाँ पर इसकी तीसरी वाली चेन में यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 चेन
एक, दो और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पर 2 ये चेन और 2 इस वाले की चेन, तीसरी वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4, 4 चेन, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन, 1 2 3 4 और यहाँ पर इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 4 चेन बना ली। तो 1 2, ये 2 चेन स्किप करेंगे और 2 चेन हमने यहाँ पर पहले ही स्किप की थी। तो ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसमें एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इसी गैप में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर ये जो हमने बनाया था यहाँ पर ये 2 चेन स्किप की थी और ये 2 चेन स्किप की थी। तो इस वाले 4 चेन के गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर ये जो गैप है जहाँ पर ये 2 चेन यहाँ पर स्किप की थी और 2 चेन यहाँ पर स्किप की थी, तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अब यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ऊपर से हम फिर से पिंक कलर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ इस वाले 3 चेन के गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बना के इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, इस तरह से 1 2, 2 चेन बनाकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। 1 2, 2 चेन बनाकर यहाँ पर 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं
जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन कर ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये राउंड ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे, तो इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर 3 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन करके ये जो इसके 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक ये पीकोट बन गया। अब यहाँ से ही 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 8 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया के 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक पीकोट बन जाएगा और यहाँ पर भी पीकोट बन जाएगा। आगे हम 2 चेन करके और इस 3 चेन के गैप में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये पीकोट बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन थी। स्मॉल साइज़ का ये क्रोशिया टेबल क्लॉथ है, तो ज़रूर आप इसको बनाइएगा 2 कलरों में। अगर आप इसको एक कलर में भी बनाते हैं फिर भी ये अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।